तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 500 से ज्यादा नए मामले निकलकर सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 501 कोरोना के नए केस मिले हैं। इसी के साथ ही 533 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। 24 घंटे में एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 4.34% हो गया है। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और बीते 24 घंटे में ही 501 नए कोरोना के केस मिले हैं। इसी के साथ ही यह आंकड़ा बढ़कर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिविटी दर 4.34% पर पहुंच गई है। तो वहीं 533 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 3 और नए केस मिले। देखिए जरा, एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामले भी चिंता बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। 2 मरीज रायपुर जिले में मिले हैं, तो वहीं स्वाइन फ्लू का 1 मरीज दुर्ग में भी मिला है। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरीके से अब स्वाइन फ्लू के मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं, जो वाकई चिंताजनक बात है। 3 और नए केस मिले हैं और इसमें 2 रायपुर का है और वही 1 मरीज दुर्ग से मिले हैं। इसी के साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। अंकुश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकुश, एक तरफ कोरोना डरा रहा है तो दूसरी तरफ स्वाइन फ्लू की दस्तक। ये मामले कैसे बढ़ रहे हैं, क्या इसके पीछे की वजह, और अभी तक जिन लोगों के में मामले निकलकर सामने आए इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या विदेशों की है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को जब से ये पता चला है कि छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक हुई है और लगातार टेस्ट के बाद अब मरीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कल तक की अगर बात करें तो कल तक 11 मरीजों की पुष्टि हो चुकी थी और आज फिर अब 4 और मरीज मिले हैं और 4 मरीज मिलने के बाद अब ये संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि अब स्वास्थ्य विभाग और जो महामारी नियंत्रण विभाग है वो लगातार ट्रैवल हिस्ट्री तलाशने में जुटा हुआ है कि स्वाइन फ्लू और मंकी पॉक्स जैसे लक्षण छत्तीसगढ़ में पहुंचे कैसे। मंकी पॉक्स के लक्षणों की अगर बात करें तो 2 मरीज पहले मिले थे कांकेर और दुर्ग जिले से, और अभी कल की अगर बात करें तो कल भी जो 11 लोगों की जो लिस्ट आई है उसमें 2 मरीज ऐसे हैं जिनमें मंकी पॉक्स के भी लक्षण है। तो उन लक्षणों को जांच की जा रही है, टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और ये भी कोशिश की जा रही है कि ये पता चल सके कि आखिर ये जो संक्रमण है वो छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंचा कैसे। चूँकि अब संक्रमण की जैसी पुष्टि हुई है या फिर संक्रमण के लक्षण हैं, उसके बाद सभी मरीजों को डॉक्टर्स ने निगरानी में रखा है। बड़े अस्पतालों में, जो प्रदेश स्तर के अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और भर्ती कराए जाने के साथ उनको लगातार स्वास्थ्य